हेलो। आप लोग को मेरे अपने यूट्यूब चैनल पीछे सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। दोस्तों, ये जेएसएससी सीजीएल का शिवांगन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। 20 प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे हैं। मैं इन सारे 20 प्रैक्टिस सेट का जल्दी से जल्दी मैथ रीजनिंग छोड़ के कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे कि झारखंड सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और फिर जीके और साइंस। तो 40 प्रश्न होंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से, कंप्यूटर से 20 प्रश्न होंगे और जीके जीएस से 30 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न साइंस से होंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे वो हम नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है परिवार। खूंट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। सेकंड क्वेश्चन, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो वो माना जाता है फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो वो करता है लासीर टंगाए। लासीर टंगाए। राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों को पर सलाह कौन देता है? तो वो देता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता। खरिया जनजाति मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो वो होती है 3। खरिया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन होते हैं? तो एक आपको पहाड़ी खड़िया होता है, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया और दूध खड़िया। दूध खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो देहरी किसका होता है? तो बथुड़ी का। बथुड़ी का प्रधान देहरी कहलाता है। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है, वो क्या है? तो वो है कृषि। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है वो कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में भी पाई जाती है। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो संथाल परगना से रहा है। संथाल परगना से रहा है। 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिन ए कोह बनाए जाने का विरोध किया था। किसका विरोध? दामिन ए कोह का। दामिन ए कोह का विरोध किया गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में किस भाषा से रहा है? तब वो संथाली भाषा से। झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है बार्थोलमन। बार्थोलमन को जाना जाता है। अब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था। झारखंड विषयक समिति जो है 1989 में शुरू हुआ था और किसान सभा 1930 में और बिरसा दल 1965 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये तो सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सोहराय। सोहराय। जनजातीय समाज में टोटम से अभिप्राय है। तो टोटम से क्या अभिप्राय है? तो वो है गोत्र चिन्ह से। गोत्र चिन्ह। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो वो हैं दोनों ही, गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा जो क्षेत्र हैं वो एसटी के लिए सुरक्षित हैं। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो चना।
देखते हैं 20वां प्रश्न, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो वो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक है वो सिख की है। अब देखिए ये मिलान करने वाला बताया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी, आदिवासी सकम। आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा ये नहीं थे, तो कौन थे? आप लोग को अगर ये कोई पूछे तो बता दीजिएगा जयपाल सिंह। ये आदिवासी सकम नाम का एक किताब है जिसको लिखने वाले जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। और मुंडारी प्राइमर को लिखने वाले जेसी व्हिटली थे। मुंडारी प्राइमर जेसी व्हिटली। मुंडारी ग्राम ए नोट्रेट, मुंडारी ग्राम ए नोट्रेट, सोसा बोंगा जगदीश त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है दोस्तों? मलुटी को, मलुटी को मंदिरों का गांव। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांदर, मांदर। निम्न में कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा माँ उग्रतारा मंदिर, माँ उग्रतारा मंदिर। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के कौन से पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा। नचनी क्या है? तो नचनी तो बहुत ही आसान सवाल है, नृत्य है। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा है पीके मित्रा ने। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक पीके मित्रा ने। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ के रन हमारे हॉपडोम रेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई पुस्तक रोमन भाषा में है। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ को रन मारे हॉपडाम रेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? रोमन। चलो बादल में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो वो पुस्तक लिखा गया है योगेंद्र नाथ द्वारा। सेवा विवाह निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? ये सारे जाति में प्रचलित है, संथाल, बिरहोर और मुंडा तीनों में ही ये प्रचलित है। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो वो है तिलैया में। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तिलैया में। और हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आप लोग को पता है 1929 में, 1929 में। देखिए सैनिक स्कूल जो आपको पता है, सैनिक स्कूल का झारखंड के कोडरमा जिले में ये तिलैया कहाँ है? तो कोडरमा जिले में। और इसका स्थापना 1936 में हुआ था। और 1900 हिंदी विद्यापीठ जो है 1929 में। और ये कहाँ है? तो देवघर में है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ है? देवघर में है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो तिलैया में जो हुआ था 1963 में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। और नेतरहाट कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आप लोग को पता होगा ये लातेहार में है। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार में है। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बरिंदर घोष केनाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपको देवघर के। कहाँ के रहने वाले थे? देवघर के। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था रांची। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ है हजारीबाग में। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप, अच्छा एक चीज़ और, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हजारीबाग में हुआ था वो उसमें श्रीमती सरला देवी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सरला देवी। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, तो ये प्रारंभिक स्वरूप कौन था, क्या था? तो सुधारवादी था। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था वो था संथाल परगना। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। अगर इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जाने तो जानना है आपको कि इस प्रथम विद्रोह को ही
दाल विद्रोह के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? दाल विद्रोह के नाम से, जो झारखंड के सिंहभू क्षेत्र में हुआ और ये 1767 ईस्वी में हुआ था, जगन्नाथ दाल के नेतृत्व में, जगन्नाथ दाल के नेतृत्व में। तो इस तरीके से दोस्तों ये 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं समान अध्ययन की तरफ, जिसमें 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ है? तो कौन घिरा हुआ है? तो इनाम गांव घिरा हुआ है, इनाम गांव। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स एक कामिल पद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नकदी फसल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो वो परिणाम था कौन सा था? फुलगारी धावा। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपको असम में, असम में, और असम में। और फुलवारी धावा कहाँ है? असम में। चलिए, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार में सरियाने कह रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में शुरू हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में हुआ। और नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग को पता होगा कि पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, और फिर पंथ निरपेक्ष, और फिर लोकतंत्रात्मक, और लास्ट में गणराज्य। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं? तो वो कौन से हैं? आपको पता होगा। प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल में बाध्य नहीं होते हैं। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? कौन शामिल हैं? तो अगर कौन शामिल की बात पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आप लोग को भूमि, ये संघ सूची नहीं बल्कि ये समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? तो संशोधन के लिए आप लोग को पता होगा अनुच्छेद 368 और भाग 20 होता है। भाग 20 में ही अनुच्छेद 368 वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 1, 2, 4 हो जाएगा कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की सीमा मात्र एक देश की सीमा के साथ लगती है और वो है म्यांमार। लेकिन अगर असम की बात करते हैं तो बांग्लादेश और भूटान। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से संपर्क करता है। और सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान के साथ। क्वेश्चन नंबर 52, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ, एक्चुअली उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जो राजमहल की पहाड़ी दिया गया है ये भी थोड़ा गलत दिया गया है। ये एक्चुअली दिल्ली होगा, दिल्ली तक होगा। और पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ सही है। पश्चिम में महादेव श्रेणी गलत है, बल्कि पश्चिम में जो होगा वो गिर पहाड़ी है। पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। अलकनंदा और भागीरथ नदियों के संगम पर कौन उपसंगम किस स्थान पे बनता है? तो आप लोग को पता होगा देवप्रयाग में, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ये एक्चुअली उष्ण है, उष्ण महासागरीय जलधारा है। तो ये आप लोग को याद होकर करना होगा। ये क्यूरोशियो जलधारा ये उष्ण जलधारा है। और बाकी शीतोष्ण जलधारा है। बाकी कौन सा धारा है? तो शीतोष्ण जलधारा, मतलब ये गर्म है और बाकी सब ठंडा। मतलब लेब्राडोर,
पेरू, बेंगुएला, बेंगुएला, लेब्राडोर, पेरू, ये ठंडा है। इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस नदी में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है ब्यास नदी में। देखिए इंडस डॉल्फिन का उद्भव जो है टेथिस सागर से माना जाता है। यह केवल सिंधु नदी के निचले भाग में ही और तथा ब्यास नदी में पाई जाती है और कहीं नहीं। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा? एंजल वक्र से। कौन सा? एंजल वक्र से। निम्नलिखित में से किसे किन्हीं निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया गया है? माने किससे निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो कपड़ा, कार, खाद्य पदार्थ, ये तीनों ही निजी वस्तु में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में किस देश की राजधानी गीतेगा है? गीतेगा किस देश की राजधानी है? तो बुरुंडी। बुरुंडी। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब देखिए ये वाला मिलान करने कह रहा है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस, और पाकिस्तान का हॉकी, और फ्रांस का फुटबॉल। फिर से, चीन का टेबल टेनिस, चीन का कहाँ है? चीन का क्या है? टेबल टेनिस। पाकिस्तान का हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल, और कनाडा का आइस हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो वो हो जाएंगे, इसका सही जवाब कौन है? अब आपको मदर टेरेसा को मिला है नोबेल पुरस्कार, लेकिन अरुंधति राय को नहीं मिला है। जॉन वार्डन को भी मिला है, नायपॉल को भी मिला है। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं? तो सरोद वादक कौन है? तो आपको पता होगा, मुकेश शर्मा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन संस्थानों ने जारी किया है? तो वो जारी किया है इसरो और भारतीय नौसेना ने। इसरो और भारतीय नौसेना ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है केरल। तो वो कौन रखी है? केरल में। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? तो वो कर रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? भारत को। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आप लोग को बताना है कौन है, तो जरा सोचिए और बताइए। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो 2026 तक। कब तक? 2026 तक। अब देखते हैं विज्ञान के 20 प्रश्न। घरों में व्यय होने वाले घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसको संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो वो होता है आप लोग को रिंग वलय में। 2 द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो वो अलग किया जाता है आसवन द्वारा। 2 द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उसे अलग किया जाता है आसवन द्वारा। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वो है दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरे, सूक्ष्मरोग और ध्वनि तरंग है विद्युत चुंबकीय। शायद यहाँ पर थोड़ा सा आंसर गलत है, मैं एक बार थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ। एक्चुअली ध्वनि तरंग जो है, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी दृश्य प्रकाश, एक्सरे और सूक्ष्म तरंग दो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों में किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो वो व्यक्तीकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तीकरण के कारण। अगला सवाल, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है, यह एक ऑक्सीकारक है, इसीलिए। किसके लिए? यह एक ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है।
इसका उपयोग पेयजल में से अशुद्धियों जैसे लोहा, मैग्नीज, ट्राईहैलो मीथेन आदि को ऑक्सीकृत करके इन्हें दूर करने में किया जाता है। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो वो सीजम का गलनांक न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वस्त्र को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि रेशम प्रोटीन का बना होता है। और अगर मैं बात करूँ टेरिलोन को तो पॉलिस्टर्स का बना होता है। अगर मैं बात करूँ नायलॉन को तो पॉलीएमाइड। और सूती सेलुलोज, सूती किसका बना होता है? सेलुलोज का होता है। नायलॉन किसका होता है? पॉलीएमाइड का। टेरिलोन किसका होता है? पॉलिस्टर का। रेशम प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 80, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है जीव द्रव कला में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जन्म तंत्र का भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है मूत्र मार्ग स्त्री जन्म तंत्र का भाग नहीं है। बाकी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ये तीनों ही भाग हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो वो होता है विटामिन डी। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो ये क्या है? तो वो है रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनस से। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? तो वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं वो हैं सभी के सभी निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिफ्ट वैली ज्वर, जीका, पीत ज्वर। कौन से हैं? जीका, पीत ज्वर, लसिका फाइलेरिया, मलेरिया, रिफ्ट वैली ज्वर और निद्रा रोग। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो वो होती है अमीनो यौगिक के कारण। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो वो ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। 89 क्वेश्चन नंबर, नेवल एयर स्टेशन गुरूड कहाँ स्थित है? तो गुरूड जो है स्थित है कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में। अब देखते हैं 90 का, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन। तो इस तरीके से आपको विज्ञान का भी 20 प्रश्न हो गया। अब यहाँ से आपको पता है गणित है और रीजनिंग होंगे। अब कंप्यूटर के 20 प्रश्न हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब कहा जाता है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। कर्मचारी का पता भी न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। बैंक शेष, परीक्षा के अंक सभी है न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मतलब सीधा से पूछा कि कौन सा मतलब कि है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जावा है, लेकिन बाकी सारा का सारा हार्डवेयर है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मापी जाती है। सीधी आवृत्ति जो मापी जाती है हमेशा मेगाहर्ट्ज़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार LNM ट्यूरिंग ने किया। LNM ट्यूरिंग ने किया। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो वो है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 39, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कुंजियाँ। क्या कहते हैं? कुंजियाँ। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो वो है माउस। क्या है? इनपुट डिवाइस माउस। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है? तो वो रैम नहीं है, बाकी सब द्वितीयक संचयक यूनिट है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो TCS सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। MS
पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर से मिला है तो वो मिला है ए से। सूचनाओं को वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। लोगो। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो FTP नहीं है। साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ये सब है, स्टॉकिंग है, हैकिंग है, सर्विस आघात की से मनाही है, सर्विस आघात से मनाही है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में टैब शामिल होता है। कितना टैब शामिल होता है? तो आप लोग को पता होगा एक ही टैब शामिल होता है। किस बटन पर? हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है तो स्टार्ट बटन पर। अब जल्दी से देख लेते हैं सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसी चीज़ में, इसी वीडियो में सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म कर लेते हैं तो फिर थर्ड और फोर्थ अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं इस सेकंड मॉडल सेट को। सेकंड मॉडल सेट में पहला शुरुआत जानते करते हैं झारखंड जीके से स्टार्ट होगा जिसकी संख्या 40 है। तो आइए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन को देखते हैं। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? तो आप लोग को पता होगा वनचरी जोड़ भागलपुर। कहाँ? वनचरी जोड़ भागलपुर। वनचरी जोड़ भागलपुर। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 अगस्त 1817 को। 12 अगस्त 1817 को विश्वनाथ शाही का बड़ाकागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। बड़ाकागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। बड़ाकागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। सतरंजी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो साहेबगंज को अशांत क्षेत्र चोरी घोषित कर दिया गया था। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत आए थे? तो वो आए थे जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वो किया 1914 में। 1914 में। कौन सी जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो कोरवा द्रविड़ प्रजाति का नहीं है, बाकी चेरो, खैरवार और बैंगा ये सब द्रविड़ प्रजाति का है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। कहाँ है? तो संथाल परगना। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? तो वो है बंदर। किसका निषेध है? तो बंदर का। निम्न में किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? तो वो है सभी। थाकवस्त सर्वे, ट्रेवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। ट्रेवस सर्वे, थाकवस्त सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे ये तीनों ही भूमि सर्वेक्षण से संबंधित हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये कहने की बात नहीं है, झारखंड। 12 नंबर जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो अवस्थित है स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे। देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान क्या है? तो ये है दूसरा। झारखंड राज्य का दूसरा स्थान है जबकि राजस्थान का पहला है। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो वो होता है कायांतरित चट्टान से। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है सिंहभूम के क्षेत्र में। कहाँ? सिंहभूम के क्षेत्र में। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? तो कनाडा डैम निर्मित है मयूराक्षी नदी पर। नीचे दिए गए जलप्रपात संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो देखिए गौतम धारा जलप्रपात रांची के निकट राहू नदी पर स्थित है। ये जो तो गौतम धारा कह रहे हैं इसी को जोन्हा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है जो कि राहू नदी पर स्थित है, जो मयूराक्षी पे नहीं है। तो बूढ़ाघाघ कहाँ है? बूढ़ाघाघ नदी पे। हुंडरू कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे। दसम कहाँ है? कांची। हुंडरू कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे। बूढ़ाघाघ नदी पे। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर होता है। कितना होता है? तो वो होता है 1200 मिलीमीटर। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है
उत्तरी कोयल गढ़वा जिले में किया जा रहा है। कहाँ? गढ़वा जिले में। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती की जाती है? तो वो लैटेराइट मिट्टी में। 21 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी? तो वो लाई गई है 2016 में। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, तो वो की गई है रांची में। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? तो वो किया है सखाराम गणेश देवस्कर ने। झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो है 9 सीटें। 9 सीटें, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। 28 सीटें एसटी के लिए और एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत समान क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपये की राशि पे दिया जाता है? तो 35% अनुदान दिया जाता है। करगाली कोल वासरी कहाँ स्थित है? करगाली कोल वासरी कहाँ स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच उद्योग। इंडोसाई ग्लास फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ये जापान के मतलब कि सहयोग से लगाया गया था। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों धनबाद में। ये कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। फिर TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये वाला स्थित है आपको जमशेदपुर में। कहाँ है? TRF औद्योगिक मशीन कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। निम्न में किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो पलामू में। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया है 11,000 माने भीम जब 2000 ये योजना कब चालू किया गया था? 2016 में चालू किया गया था, जब अम्बेडकर साहब का 125वीं जयंती था और लक्ष्य रखा गया 11,000। अगर बात करेंगे 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो वो है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। अगला सवाल, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे। वर्तमान में पूछा जाए तो 5 प्रमंडल थे। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो वो है दीपक साहा। हेलेन शोय किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। हेलेन शोय हॉकी से संबंधित हैं। झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है तो 2 वर्गों में। कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। वन एवं वन्यजीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो संवर्ती अनुसूची में। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो गिरिडीह में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो पारसनाथ है। और 40 जो झारखंड लोकसभा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 6, माने 6 और एक 7 टोटल सदस्य होते हैं। अब देखते हैं समान अध्ययन से। इसमें टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी 30 प्रश्न ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसमें सारे आंसर सही हो जाएंगे। इनके पास नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी, मतलब जाल। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कीजिए। तो सांख्य के कपिल थे लेकिन न्याय के पतंजलि नहीं थे, क्योंकि न्याय के गौतम हुआ करते थे और योग के पतंजलि थे। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल। इनमें से किस मुगल सम्राट ने
सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा और व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो वो क्या थे? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो वो था जनरल बख्त खां। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो वो की राजा राम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया है यानी बेसेंट ने। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो वो फ्रांस से लिया गया है। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो है केंद्र को। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 248 अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार है। और स्थानीय निकायों के लिए संविधान के 243 के और 243 ZA के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो वो थी एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, समावेशी विकास की। लेकिन आतंकवाद उस वक्त कोई बात नहीं हुआ करता था आतंकवाद का। तो अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु के। कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, और जबकि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के ही निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। 54 नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की तरफ। 54 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो कहाँ पे रहती है? तो ये रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक्चुअली में ये 23.5 डिग्री अक्षांश होगा, 23 डिग्री नहीं, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं आम्नावर्ती क्षेत्रों में उतरती है, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मंगलोइड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। ठीक है, तो मिलान करने कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिला हुआ है जमैका, किंगस्टन, कनाडा, ओटावा, क्यूबा, हवाना, नॉर्वे, ओस्लो। जमैका की राजधानी किंगस्टन, कनाडा की ओटावा, क्यूबा की हवाना, और नॉर्वे के ओस्लो। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? तो वो होता है गैर निर्धन वर्ग। प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो वो है निशानेबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन है? तो ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम नवोस्ती है, ये गलत है, क्योंकि इसका एजेंसी का नाम AAP है। क्या नाम है इसका? AAP। फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, रूस के समाचार एजेंसी का नाम तास है, जापान का राष्ट्रीय पक्ष IBIS है। तो चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगठन और उसके स्थापनाकर्ता देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में,
विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना 1925 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना 1865 में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, विश्व पर्यटन संगठन 1925 और विश्व व्यापार संगठन 1995। गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है पखावज वाद्य यंत्र से है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का रहा कि कमला सोहोनी जिन्हें गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो वैज्ञानिक अनुशासन में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली कमला सोहोनी जिन्हें गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो वैज्ञानिक अनुशासन में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली। जलवायु परिवर्तन के चुनौती पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया ग्लासगो में। कहाँ? जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लासगो में। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल के वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है? तो वो किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल के वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने का प्रेरित किया? भारतीय रिजर्व बैंक। किस भारतीय ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी की है? तो वो मेजबानी की है गोवा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के लिए शुरू की गई? तो वो किया गया है बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश। किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। लास्ट क्वेश्चन जीके का, किस राज्य या केंद्र शासित ने लाडली बहन योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश ने लाडली योजना शुरू किया है। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्न 20 प्रश्न देखते हैं और शुरू होगा 71 से। 71 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किसके वजह से? तो तरंगदैर्घ्य की वजह से। और ये किसके अनुसार? लॉर्ड रैले के अनुसार। किसके अनुसार? लॉर्ड रैले के अनुसार। निम्नलिखित पर विचार करने कह रहा है। तो विचार करने के बाद बताया जा रहा है कि कौन उपयुक्त में कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो अगर विद्युत चालक का उदाहरण पूछा जाए तो मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक का उदाहरण है। और थर्मोकोल और वायु विद्युत रोधक, थर्मोकोल और वायु ये विद्युत रोधक हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। अगला सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब G, कैपिटल G का मान निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है 6.673 × 10⁻⁻11। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? तो किसी द्रव का प्रवाह। किसी द्रव का प्रवाह। पत्थर के एक टुकड़े को डोरी में से बांधकर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकीय परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो वो बना होता है प्लैटिनम तथा रेडियम के। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकीय परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? प्लेटिनम तथा रेडियम से। निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? तो फलों का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है, जैसे क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वाधर पतन, जल में शर्करा का विघटन। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? तो मिशेल। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? मिशेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो रासायनिक सूत्र कौन है? तो ये क्या है? Na2CO3 10H2O। Na2
CO3 और 10H2O, यह है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीजकारी अम्ल है? निम्न में से कौन सा त्रिक्षारी अम्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। अब देखते हैं ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने। पहला साइड में कर रहा है अंग और दूसरा साइड में कर रहा है उसकी विशेषता। तो उसकी विशेषता 81 नंबर का आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखते हैं, अमाशय का मिलान अम्ल का निर्मोचन। अमाशय का क्या काम होता है? अम्ल का निर्मोचन से। छोटी आंत का क्या काम होता है? पचे भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। छोटी आंत का क्या काम होता है? पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। और बड़ी आंत का काम क्या होता है? तो जल अवशोषण। यकृत का काम होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कौन है, क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला सवाल 82 नंबर का देखते हैं। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? तो वो हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मधुमेह की समस्या या तो अग्नाशय के उचित मात्रा में इंसुलिन स्रावित न करने से या शरीर की कोशिकाओं का स्रावित इंसुलिन के प्रति उचित प्रतिक्रिया न करने से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो वो संबंधित है कुष्ठ रोग से। निम्नलिखित में कौन सी पादप गतिविधियों तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है? तो वो नहीं होती है, कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसके सारे प्रश्न आंसर गलत दिए गए हैं। मानव शरीर में के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो वो बनती है तिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? तो वो है निषेचित अंडा। निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? निषेचित अंडा। अगला सवाल, शरीर में यूरिया बनती है। तो शरीर में यूरिया कहाँ बनती है, मैंने किस प्रकार बनती है? तो देखते हैं, इसका सही जवाब क्या है? ओर्निथ्रिन चक्र से। किससे? ओर्निथ्रिन चक्र से। CSIR द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है, क्या है? तो वो है जल शोधक। CSIR द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है जल शोधक। निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? तो वो किया जाता है पार्थेनियम। किसका? पार्थेनियम। निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? पार्थेनियम। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है? ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 यानी GL10 क्या है? तब वो है नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 यानी GL10 क्या है? तो नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। तो अब देखते हैं, इधर गणित का स्टार्ट हो जाता है, फिर रीजनिंग है, और इसीलिए हम आप लोग को अब डायरेक्ट लेके चलते हैं कंप्यूटर वाले पे। कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से 131 से स्टार्ट हो गए, जिसके 20 प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग अब जल्दी से 131 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो वो मिलता है इंटरप्ट्स को। किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो इंटरप्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो वो है MSQ नहीं है, बल्कि वीडियो का MP4, WMV और AVI, ये सब संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर हैं। अगला सवाल, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो POTX होता है। क्या होता है? POTX होता है। 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना है? 1। कितना है? 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना है? तो 1। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो
तो वो किया जाता है सभी, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? वर्ड स्टार, MS वर्ड और पेज मेकर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, तो वो होगी माउस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना विफलता होगी। निम्न में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो वो है अजूर। अजूर जिसे विंडोज अजूर के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट पर में होम पेज का अर्थ क्या है? वेबसाइट पर होम पेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है प्रोग्राम, प्रथम पेज। 139 नंबर एल्टा विस्टा है। एल्टा विस्टा क्या है? तो सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा सर्च इंजन है। 1995 में बनाया गया था 15 सितंबर को। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? कौन है? तो ये हो जाएगा फोर्टनाइट। कौन है? फोर्टनाइट। एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर पे फैलता है, फोर्टनाइट। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IP। क्या हो जाएगा सही? IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो वो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी www, HTTP, ईमेल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली में www, वर्ल्ड वेब वाइड और HTTP और ईमेल। दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात कीजिए। तो 143 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बिंग। बिंग क्या है? विषम है। इसमें बिंग को छोड़कर सभी वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग याहू एक सर्च इंजन है। बिंग और याहू एक सर्च इंजन होता है, और बाकी ये तीनों इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों का तीनों वेब ब्राउज़र हैं। तो वेब ब्राउज़र और बिंग और सर्च इंजन अंतर होता है। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो ये तो बहुत आसान है, अर्पानेट नाम था। अर्पानेट, जो NSFNET से इंटरलिंक था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? तो वो सबसे तेज जो होता है लैन होता है। सबसे तेज होता है लैन। वाईफाई का पूर्ण रूप है। वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी है। वायरलेस फिडेलिटी है। 147, वीवी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं। वीवी लिपि भाषाएं हैं, तो क्लाइंट साइड लिपि कैसा भाषाएं हैं? क्लाइंट साइड लिपि भाषाएं हैं जो प्रोटोटाइप पर आधारित हैं। तो देखते हैं 138 नंबर सवाल। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो वो होता फिट फ्लॉप। एक बिट डाटा संग्रह करने के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। डम्ब टर्मिनल है। नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल है, नागन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। तो दोस्तों इसके साथ ही मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का भी ख़त्म हो गया। मैंने इसमें 20 प्रश्न मैथ, 20 प्रश्न रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। बाकी 110 क्वेश्चन मॉडल सेट 1 के और 110 सेट मॉडल सेट 2 से शिवांगन पब्लिकेशन का मैं करवा दिया हूँ। तो आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को 2 प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट करके दिया जाएगा, यानी इस बुक को टोटल 10 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम या तो 28 जनवरी को है और एक 4 फरवरी को है। 2 दिन करके लिया जाएगा, 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, और एक ही दिन में 3 शिफ्ट होंगे एक बच्चे को। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। नमस्कार।